गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग अपने पिछले पार्ट में ग्रामर का नरेशन हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे नरेशन में हमने जनरल रूल हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया था। ठीक है, जनरल रूल में आपका चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स थे। ठीक है, जो हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ठीक है, वो हम पिछले वीडियो में क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पेशल रूल। अगला हमारा क्या है टॉपिक, स्पेशल रूल। ठीक है, स्पेशल रूल में सबसे पहला आ जाता है आपका इंट्रोगेटिव। स्पेशल रूल में सबसे पहला क्या होता है आपका, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी क्या होता है, दो प्रकार के पूछे जाते हैं। एक यस नो क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्या WH इंट्रोगेटिव पूछे जाते हैं। ठीक है, WH इंट्रोगेटिव में क्या होते हैं कि टोटल क्या होता है, स्टार्टिंग जो होते हैं ना WH वर्ड से ही होते हैं। WH वर्ड से, जैसे व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, ये सब क्या है हमारा WH वर्ड है। यस नो क्वेश्चन, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन हम लोग जब पूछते हैं तो उसका जवाब हमें क्या मिलता है, यस या नो में मिलता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन। जैसे मान लो कि चलिए एग्जांपल में डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, तो हम लोग यस या नो बोलेंगे, यस आई ईट। ठीक है, या नो आई डोंट ईट। ठीक है, समझ, इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, पूछते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। और WH को हम लोग क्या करते हैं, रीजन बताते हैं, एक्सप्लेन करके उसका क्या करते हैं, जवाब देते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, WH इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, अब चलिए इसका कुछ रूल होता है। जो रूल में चलेंगे तो सबसे पहला रूल अगर लेंगे तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड को हम लोग किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में बदल देते हैं। सेड को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में। सेड में एक चीज यहाँ पे होता है, अगर ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हमें क्या करना है, सेड को आस्क्ड में बदल ही देना है, इसमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, आस्क्ड में क्या करना है, चेंजिंग करना है। ठीक है, दूसरा रूल होता है हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा, हम जो इन्वर्टेड क्या होता है, कॉमा होता है। इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग या तो इफ इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे। ठीक है, समझ गए। और तीसरा हो जाएगा हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तीसरा हमारा जो इंट्रोगेटिव क्या होगा, सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग असर्टिव में चेंज करेंगे। ठीक है, असर्टिव में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब असर्टिव हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव में निगेटिव भी होता है और अफर्मेटिव भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में होता है क्वेश्चन, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारा ये असर्टिव हो जाएगा। असर्टिव में हमारा क्या आता है, दोनों आ जाता है, आपका निगेटिव भी हो जाएगा और अफर्मेटिव भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाता है। ठीक है, जिस टाइप का सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा उसी टाइप का हमारा क्या होगा, ये असर्टिव बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये हमारा क्या है, रूल है। सबसे पहले हम लोग क्या कुछ शॉर्ट में इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना पहले देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल में तब जाके हमें क्या होगा, सेंटेंस जो हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव का, वहां पे हमें क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन दे दे, वाज ही रेडी, वाज ही रेडी, ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ। और ये क्वेश्चन किस में है, तो यस नो में है। किस में है हमारा, ये यस नो में है। अब इसको हम लोग असर्टिव में चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट पहले लिखते हैं ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, वाज, रेडी का क्या होगा, रेडी, ही वाज रेडी, ये हमारा क्या होगा, असर्टिव में चेंज हो गया। ये हमारा अफर्मेटिव था तो ये भी क्या होगा, अफर्मेटिव में है। क्वेश्चन में हमारा नॉट नहीं लगा था तो आंसर में भी नॉट नहीं लगा है। एक और क्वेश्चन मान के चलिए दे दे आपको, हैव यू प्लेड गेम, हैव यू प्लेड गेम। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, असर्टिव में चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट जो हमारा ये पहले आ जाएगा, हैव जो है हमारा ये सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, प्लेड का क्या लिखेंगे, प्लेड ही लिखेंगे। गेम का क्या लिखेंगे, गेम लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, चेंज हो गया। अब एक क्वेश्चन हम लोग निगेटिव वाला लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आर यू नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, आर यू नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, असर्टिव में चेंज करना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नॉट लगा है ना, तो आंसर हमारा निगेटिव में बनेगा। ठीक है, तो यू का क्या लिखेंगे, यू, उसके अनुसार क्या हो जाएगा हमारा आर। नॉट है तो नॉट लिखा जाएगा। सिंगिंग का क्या लिखेंगे, सिंगिंग लिखेंगे। उसके बाद ए सॉन्ग का क्या लिखेंगे, सॉन्ग लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, असर्टिव बन गया। ठीक है, ये तो बहुत आसान रहता है। डिफिकल्ट हमारा होता है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में। ठीक है,
चलिए देखिए, प्रेजेंट सिंपल का जो एसर्टिव जो होता है, अफर्मेटिव जो होगा, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव हम चले। अफर्मेटिव हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इसका इंट्रोगेटिव अगर देखते हैं, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में हमारा क्या होता है, डू और डज हमारा क्या होता है, पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट और फिर V1 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हुआ प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। ठीक इसी प्रकार पास्ट सिंपल का भी सेम। पास्ट सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, V2 प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव में आएंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, डिड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। नॉट होगा तो नॉट, नॉट को छोड़ देते हैं, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या होगा, V1 डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव, ये हमारा क्या है, एसर्टिव। तो इंट्रोगेटिव में हमारा क्वेश्चन जो रहेगा, जैसे मान लीजिए चलिए, डू आई गो, डू आई गो नहीं करते, डू आई डज ही प्ले करते हैं, ठीक है, डज ही प्ले, ये हमारा क्या हुआ, इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। अब इसे क्या करना है, हमको एसर्टिव में चेंज करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखा जाएगा, ही, डज है ना, तो डज के बाद V1 या V5, तो जानते हैं एक नंबर का रूल, हम लोग पिछले वीडियो में नंबर वाला रूल में जाइएगा, रूल में वहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ही क्या है, ये हमारा वर्ब है प्ले, तो प्ले के साथ क्या हो जाएगा, प्ले, ये डज हट जाता है, इसमें का जो एस V1 V5 जो है, एस जो है ना, यहाँ पे मेन वर्ब में क्या जुड़ जाएगा, तो ये प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन देते हैं, डज राम कम, डज राम कम, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम का क्या लिखेंगे, राम। अब ये देखिए, डज जो है ना, या अगर ये नॉट रहता है तो डज लिखा जाता है, नॉट नहीं रहता है तो डज को क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। तो इसके लिए जो कम है, कम हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, और इसमें एस जुड़ जाएगा, डज में से क्या हो जाएगा, एस यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लें, जैसे मान के चलिए, डिड आई गो देयर, डिड आई गो देयर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे, ठीक है, आंसर में तो एसर्टिव बनाएंगे, तो सबसे सब्जेक्ट क्या होगा, आई, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। अब ये देखिए, डिड है ना, तो एसर्टिव में देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, यहाँ पे डिड नहीं ना है, तो डिड हमें नहीं लिखना है, डिड नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक है, आई लिखेंगे। अब ये डिड जो है, ये V2 जो है, ये गो को V2 में बदल देगा, तो गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, गो का क्या हो जाएगा, वेंट, और उसके बाद देयर का क्या लिखेंगे, देयर, आई वेंट देयर, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान के चलिए, डिड ही नॉट कम, डिड ही नॉट कम, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके लिए बनाएंगे तो इसका आंसर जो होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। अब यहाँ पे देखिए, नॉट है ना, तो ये डिड लिखा जाएगा, नॉट है तो डिड क्या होगा, लिखा जाएगा, या डू डज भी होगा तो नॉट रहेगा तो लिखा जाएगा, नॉट नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, समझ गए, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ही डिड, उसके बाद नॉट है तो क्या करेंगे, नॉट लिखेंगे, फिर हमारा कम है ना, तो कम का क्या लिखेंगे, कम, और फुल स्टॉप लास्ट में। ये हमारा क्या हुआ, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव हम लोग बनाए, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन पहले हम लोग देख लेंगे, तब जाके हम सेंटेंसेस जो बनाएंगे इनडायरेक्ट में, वो हमारा बहुत ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं, आप क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। देखिए, एक क्वेश्चन जो है हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन ले लें, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ठीक है। इसको बनाएंगे तो हैव यू डन दिस फॉर मी, हैव यू डन दिस फॉर मी, ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन हो गया। ये किसमें है, ये इंट्रोगेटिव का यस नो क्वेश्चन में, इंट्रोगेटिव का यस नो क्वेश्चन में। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे,
तो ही का क्या लिखेंगे ही। सेड को किस में चेंज करेंगे, आस्क में। सेड को आस्क में बदल देना है। ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो क्या लिखेंगे मी। इन्वर्टेड कॉमा के लिए यहाँ पे इफ लिखते हैं। पहले हम लोग क्या करें डैट लिखा करते थे, लेकिन अब जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें हम लोग क्या लिखते हैं इफ लिखते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो यू है सेकंड पर्सन किसके अनुसार, मी ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आई। यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव केस है ना, तो मी का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आई लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ तो है तो हमें टेंस बदलना पड़ेगा। पिछला जो हम लोग रूल पढ़े हैं सारे रूल को यहाँ अप्लाई करते हुए चलेंगे। अगर पीछे का रूल भूल गए तो एक बार जरूर उसको देख लेंगे, ठीक है। नहीं तो ये क्वेश्चन क्या होगा नहीं बनने वाला है, ठीक है। पीछे का रूल हमें क्या होना चाहिए, याद ही रहना चाहिए। याद रहेगा तो ही हमारा आसान होगा, बिल्कुल आसान होगा, ठीक है। अगर याद नहीं रहेगा तो वो क्या बहुत ज़्यादा क्या और डिफिकल्ट होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ हैव जो है यहाँ हैड में बदल जाएगा, ठीक है। डन का क्या होगा डन। दिस का हमने लिखवाए थे, दिस का क्या हो जाएगा डैड लिखा है, ये भी बदलेगा। दिस का क्या बदलेगा डैड। यहाँ पे जो फॉर है तो फॉर का फॉर हो जाएगा। और ये मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही है ना, तो ही का यहाँ पे क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस तो इसका भी क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या होगा बन गया। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसे हम लोग एसर्टिव में क्या करते हैं नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का पहचान है और ये एसर्टिव का पहचान होता है हमारा फुल स्टॉप होता है। तो फुल स्टॉप लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये एसर्टिव बन जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान के चलिए सी यहाँ देखिए दो क्वेश्चन है हमारा। सी सेड टू मी कैन आई हेल्प यू, ठीक है। ये हमारा इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में भी यस नो इंट्रोगेटिव है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दे सेड टू अस वी वेयर डूइंग एवरीथिंग फॉर यू लास्ट नाइट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो सी का क्या लिखेंगे सी, सेड को किस में चेंज कर देंगे आस्क। मी का क्या हो जाएगा मी, इन्वर्टेड कॉमा क्या होगा हमारा डैट, इन्वर्टेड कॉमा क्या होगा डैट। गलत लिखे हम इन्वर्टेड कॉमा डैट, यहाँ पे क्या होगा इफ होगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है इफ होता है। गलती से भी डैट हमें क्या करना है नहीं लिख रहा है। अगर होगा तो समझिए कि सेंटेंस वो क्या है गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आई जो है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार सब्जेक्ट अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा सी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार सब्जेक्ट अनुसार। सी हमारा क्या है सब्जेक्टिव केस में है तो सी का सी लिखा जाएगा। अब ये कैन जो है कैन को हम लोग चेंज कर देंगे कुड में, कैन को क्या कर देंगे कुड में, ठीक है। उसके बाद ये हेल्प जो है हेल्प का क्या होगा हेल्प। यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार ऑब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन किसके अनुसार ऑब्जेक्ट अनुसार। तो ये मी ये ऑब्जेक्टिव केस में है ना, तो मी भी हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव केस में है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये फुल स्टॉप हो जाएगा। यहाँ हमारा सेंटेंस क्या हो गया बन गया है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। बिल्कुल क्या है एकदम आसान है, ठीक है, समझे ना। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है दे का क्या लिखेंगे दे। सेड को किस में चेंज करना है आस्क में, सेड को किस में चेंज करना है आस्क में। ये जो अस है तो अस का अस लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या हो जाएगा इफ, इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या हो जाएगा इफ। ये जो वी है वी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार, तो वी हमारा क्या है सब्जेक्टिव केस में, तो सब्जेक्ट को भी यहाँ पे लाना है तो क्या लिखना है सब्जेक्टिव केस में, तो दे का क्या हो जाएगा दे। अब यहाँ देखिए वेयर है तो वेयर को हम लोग चेंज करते हैं किसमें, आज हम लोग इसको वर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं वर, ठीक है। तो वर को जो हम लोग चेंज करेंगे किसमें हैडबीन में चेंज करेंगे, किसमें हैडबीन में चेंज करेंगे, ठीक है हो जाएगा। इसके बाद ये डूइंग का क्या हो जाएगा हमारा डूइंग हो जाएगा। एवरीथिंग का एवरीथिंग सेम, फॉर का क्या हो जाएगा फॉर सेम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। फिर ये यू है सेकंड पर्सन किसके अनुसार ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा अस है ना, तो अस का क्या लिखा जाएगा अस लिखा जाएगा। इसमें चेंज बदलेंगे यहाँ पे।
ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस सेम लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये देखो लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को हम लोग को चेंज करना है द प्रीवियस नाइट, क्या लिखेंगे, द प्रीवियस नाइट, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, बन गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। यस नो क्वेश्चन में आशा करता हूँ कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार जरूर क्या करें, कमेंट करें, ठीक है, समझ गए। इसके बाद अगला पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव को, ठीक है। एक बार इसे क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव है, WH इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है। तो रूल भी सब सेम चलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेट है, सेट को आस्ट में ही बदलना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सेम रहेगा। बस इन्वर्टेड कॉमा जो होगा, यानी ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, WH वर्ड लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के लिए WH वर्ड लिखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, SRT में चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दे आपको, ही सेड टू मी व्हाई हैव यू डू दिस फॉर मी, व्हाई हैव यू डन दिस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डन दिस फॉर मी, और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा इन्वर्टेड कॉमा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग ले, जैसे मान के चलिए वी सेड टू देम, ठीक है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ये छोटा सा क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन मान के चलिए सी सेड टू हर हिम, सी सेड टू हिम इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग फॉर मी दिस नाइट। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, तीनों हमारे देखिए WH वर्ड में है, किसमें है ये, WH वर्ड, यहाँ भी WH वर्ड, यहाँ भी WH वर्ड, यहाँ भी क्या है, WH वर्ड है, ठीक है। तो ये हमारा क्या WH वर्ड में है, इससे हम लोग सीधे दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं कैसे। तो ही का ही लिखेंगे, सेट को किस में चेंज कर देंगे, आस्क में, मी का क्या हो जाएगा, मी। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, WH वर्ड ही लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखेंगे, WH वर्ड। वाई का क्या लिखेंगे, वाई, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, इंसर्टिव बन जाएगा। WH वर्ड जब लिख दिए तो यहाँ से हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसे क्या करना है, एसर्टिव में ही चेंज करना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, तो यहाँ क्या होगा, आई, क्योंकि ये आई हमारा, यू हमारा सब्जेक्टिव केस में था, तो मी का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। और हैव है तो हैव का चेंज कर देंगे हैड में। डन का क्या लिखेंगे, डन। दिस हमारा है तो दिस को हम लोग चेंज कर देंगे डेट में, दिस को चेंज कर देंगे डेट में। फॉर का क्या लिखेंगे, फॉर, फॉर का फॉर। अब ये देखिए मी है ना, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार। यहाँ पे ये मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, तो सब्जेक्ट का हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव के क्या लिखेंगे, हिम, और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, बन गया, ठीक है, ठीक है, बहुत ही आसान से बना। अगला क्वेश्चन तो इससे भी आसान है, ठीक है। देखिए वी का क्या होगा, वी, सेड को आस्क में, सेड को आस्क में। देन का क्या लिखेंगे, देम, देम का देम। इन्वर्टेड कॉमा के लिए जो WH वर्ड है, यही WH वर्ड यहाँ पे, वेयर का क्या लिखेंगे, वेयर, ठीक है। अब यहाँ से हमारा इंट्रोगेटिव बन गया, तो इसे क्या करना है, एसर्टिव में चेंज करना है। तो ये जो यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। ऑब्जेक्ट जो है देम, देम का यहाँ क्या हो जाएगा, दे, ठीक है। और ये प्रेजेंट सिंपल का
इंट्रोगेटिव है, तो इसे जब हम लोग एसर्टिव करेंगे तो ये डू हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। अब ये डू हटेगा ना तो इसको ये लीव कर देगा, और टेंस बदलेंगे तो लीव का क्या हो जाएगा? लिव्ड हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, तो लीव का क्या हो जाएगा? हमारा लिव्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? क्वेश्चन बन गया। ठीक है, बहुत ही क्या है, आसान, छोटा सा 2 लाइन में ही आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। सी का क्या लिखेंगे? सी। सेड को आस्क्ड में हिम का क्या लिखेंगे? हिम। इन्वर्टेड कॉमा वाट है ना, तो वाट का क्या लिखेंगे? वाट। वाट का वाट। ये जो यू है सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, तो हिम का ही। अब ये इज आर एम है, तो इसको चेंज करना है वाज वेयर में, तो ही के अनुसार क्या लगेगा? वाज रहेगा। ठीक है, डूइंग का क्या हो जाएगा? हमारा डूइंग हो जाएगा। फॉर का क्या हो जाएगा? फॉर। मी चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपका हर हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार। ये ऑब्जेक्टिव केस, तो इस सब्जेक्ट का यानी सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। और ये दिस है, तो दिस को चेंज कर देंगे किसमें? डैट में। नाइट है तो नाइट को हम लोग चेंज कर देंगे नाइट में, डे में मत चेंज कर दीजिएगा। नाइट का डे नहीं होगा, नाइट का क्या होगा? नाइट ही लिखेंगे। ठीक है, समझ गए? ये अपोजिट वर्ड नहीं है, एक बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव जो रूल है यहाँ पे क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत ही क्या था? आसान था। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने वाली कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, बस रूल याद रहेगा तो बिल्कुल एकदम आसान से हम क्या क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, रूल याद नहीं होगा तो बनाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, बनाने ही नहीं आएगा, डिफिकल्ट क्या होगा? प्रॉब्लम कहाँ से कहाँ हम बदले, क्या क्या चेंज किए हैं, समझ में ही नहीं आएगा। क्या क्या बदल देते हैं, समझ में नहीं आता है। ठीक है, रूल याद रहेगा तो सब समझ में आएगा कि हाँ हमने क्या चेंज किया, क्या नहीं चेंज किया। ठीक है, समझ गए? तो इसके लिए रूल आपको क्या है? जरूरी है। रूल याद रखेंगे तो ही हमारा सेंटेंस बनेगा, रूल याद नहीं रहेगा तो सेंटेंस हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, समझ गए? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इंट्रोगेटिव, ये हो गया। दूसरा हमारा है स्पेशल रूल का इम्परेटिव रूल। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? इम्परेटिव रूल। ठीक है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग अपने पिछले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये अगला हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे? इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं उसे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पहचानना होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस है या नहीं है। तो इम्परेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस से अर्थ आना चाहिए ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, सजेस्ट का, कमांड का, एडवाइस का, वार्न का, और भी बहुत सारे क्या होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। मतलब कि प्रेरणार्थक वाक्य। क्या होता है ये? प्रेरणार्थक वाक्य जो हमें क्या होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस को क्या करते हैं? शो करते हैं। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर जो होता है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, जो बनावट जो होती है, ठीक है, वो पहले हमारा वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा? अदर वर्ड होगा। इसमें ये जो सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? नहीं होता है। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? नहीं होता है। डायरेक्ट हमारा क्या होता है? वर्ब से स्टार्टिंग होता है, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होता है। ठीक है, सब्जेक्ट इसमें नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना है इम्परेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो उसका जो रूल होता है, रूल पहला जो होगा, सेड को हम लोग क्या करते हैं? सेड को वाक्य के अर्थ के अनुसार, ये ऑर्डर है ना, तो ऑर्डर को क्या करेंगे? ऑर्डर में बदलते हैं। रिक्वेस्ट है तो आपका रिक्वेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, सजेस्ट है तो आपका क्या हो जाएगा? सजेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और आता है, प्रपोज्ड हो जाता है। ठीक है, फिर आपका आता है कमांड हो जाता है, कमांडेड हो जाएगा। ठीक है, कमांड का कमांडेड लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद एडवाइस है तो एडवाइस्ड हो जाएगा, ETC कर देंगे इतना। ठीक है, समझ गया? ये हुआ। दूसरा रूल होता है इसमें इन्वर्टेड जो कॉमा होता है, शॉर्टकट में लिखे हम यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि शुरू से हम लोग इन्वर्टेड कॉमा लिखते आ रहे थे, अब शॉर्ट थोड़ा चलेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं या फिर नॉट टू लिखते हैं। टू लिखते हैं या फिर क्या करते हैं? नॉट टू लिखते हैं। टू कहाँ लिखेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नॉट टू कहाँ लिखे ये भी आगे हमें मिलेगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। नॉट टू जब सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो? डोंट से हो। सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो? डोंट से हो, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? नॉट टू का यूज करेंगे। डोंट से रहेगा तो क्या करेंगे? नॉट टू का यूज करेंगे। ठीक है,
अगर डोंट से नहीं रहता है तो सेंटेंस हम लोग क्या करते हैं, टू से यूज करते हैं। तीसरा होता है अगर मान के चलो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट क्या हो, ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, मान लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, मान लेते हैं। कैसे मानेंगे, तो सेंटेंस के अर्थ के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। इसका कोई डिफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है कि कोई यही रखेंगे तो यही रखेंगे। जैसा सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के अनुसार हम लोग ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है, समझ गए। चौथा देखिए, उसके बाद रूल नंबर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। रूल 4 में सेंटेंस में प्लीज लगा होता है या फिर क्या होता है, काइंडली लगा होता है। तो इसे क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में, इसे हम लोग इनडायरेक्ट में नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में नहीं लिखते हैं, ठीक है, समझ गए। यहाँ हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और हाँ, टेंस नहीं बदलेंगे, इसमें क्या करना है, हमें टेंस क्या करना है, नहीं बदलना। इंपरेटिव सेंटेंस में एक चीज देखना है हमें, ठीक है, कि जब वर्ब के बाद केवल वर्ब के बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो वहां पे हम लोग टेंस नहीं बदलेंगे। लेकिन सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो तो हम लोग टेंस क्या करते हैं, बदल देते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब बदलते हैं तो क्या करते हैं, टेंस को बदल देते हैं। यही हमें क्या करना है, मेन ध्यान रखना है। मुख्य बातें यहीं पे होती है टेंस को बदलने वाली, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब होगा तो ही टेंस बदलेंगे। सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट अगर नहीं है, केवल क्या है, वर्ब है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस के स्टार्टिंग देखिए, जैसे डू दिस वर्क, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, केवल वर्ब है, तो इसमें हम लोग टेंस नहीं बदलेंगे। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है, प्लीज हेल्प मी, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ भी हम लोग टेंस क्या करेंगे, नहीं बदलेंगे। यहाँ भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें भी हम लोग टेंस क्या करेंगे, नहीं बदलेंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, इसको आसानी से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये 3 क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या करें, ही सेड टू मी डू दिस एट वंस। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या है। सबसे क्वेश्चन पहचानेंगे कि ये सेंटेंस हमारा है किसमें, जनरल है या इंट्रोगेटिव है या इंपरेटिव है। तो सेंटेंस में देखिए, अगर सब्जेक्ट होगा तो वो जनरल रूल होगा या फिर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा था, वो हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, फुल स्टॉप है, यानी इंट्रोगेटिव नहीं है। अब देखेंगे जनरल में, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा जनरल रूल भी नहीं है। इसमें वर्ब से स्टार्टिंग है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो चलिए इंपरेटिव का ही रूल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला हमें देखना है कि ये सेंटेंस हमारा जो है, डू दिस एट वंस, इससे क्या भाव व्यक्त हो रहा है। तो सेंटेंस से हमारा ऑर्डर का भाव व्यक्त हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑर्डर का। तो डू दिस एट वंस ये क्या है, ऑर्डर का है। तो हमें क्या करना है, सेड को किस में चेंज करना है, ऑर्डर में चेंज करना है। तो देखिए, क्वेश्चन है आपका ही का ही, सेड को किस में चेंज कर देंगे, ऑर्डर में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मी का क्या लिखेंगे, मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा लिखिए। हम ये लिखवाए हैं। डोंट के लिए क्या होता है, डोंट रहता है तो नॉट टू, और डोंट नहीं हो तो क्या करेंगे, टू। तो यहाँ पे डोंट नहीं है तो यहाँ पे केवल टू लिखेंगे। ये डू का क्या हो जाएगा, डू, और दिस को हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। दिस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स को। तो दिस का क्या हो जाएगा, डैट, और एट का क्या हो जाएगा, एट, और वंस का क्या हो जाएगा, हमारा वंस हो जाएगा, ठीक है। ही ऑर्डर मी टू डू दैट एट वंस। यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसान था, बहुत ही आसानी से क्या हुआ, बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, राम सेड टू मी प्लीज हेल्प मी टू माई वर्क। राम ने मुझसे कहा कि कृपया मेरे काम में मेरी क्या करे, मदद करे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे, राम क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट। तो राम का नाम सेड को किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड। उसके बाद क्या हो जाएगा, मी। फिर इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखेंगे, टू। प्लीज क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, प्लीज क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। हेल्प का क्या हो जाएगा, हमारा हेल्प हो जाएगा। ये जो मी है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार, राम। तो राम के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम। उसके बाद टू का क्या होगा, टू। माई, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार, तो यहाँ क्या होगा, हिज। और वर्क का क्या होगा, वर्क, हिज वर्क। ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, हो जाएगा, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और देखिए, द टीचर सेड टू अस डोंट शाउट इन द क्लास। यानी टीचर ने हम लोगों से कहा डोंट शाउट, यानी वर्ग में क्या करो, हल्ला ना करो, चिल्लाओ मत, ठीक है।
तो वो क्या हुआ, या तो हमें मना करेंगे तो फॉरवर्ड कर सकते हैं या तो ऑर्डर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो द का द, टीचर का क्या लिखेंगे, टीचर, ठीक है। सेट को किस में चेंज करते हैं, ऑर्डर में कर देते हैं, या फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड भी चलेगा, या और भी कोई आपका जो जैसे सजेस्ट वगैरह है टाइप से कोई होंगे तो उसको भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड अस, उसके बाद डोंट है ना, तो यहाँ पे हमको नॉट टू लिखना होगा, डोंट है तो क्या लिखना होगा, नॉट टू। उसके बाद ये जो साउथ है, सेम सेम, द का सेम, क्लास का भी क्या होगा, सेम, लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। इस तरह ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमारा जनरल रूल इंपरेटिव का सिंपल वाला था, ठीक है। इसके बाद एक स्पेशल जो नोट वाला होता है, नोट, सेंटेंस स्टार्टिंग किससे होगा, लेट से होगा, किससे होगा, लेट से। इसको हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो अगला सेंटेंस हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस का है, ये क्या है, हमारा नोट है। इंपरेटिव सेंटेंस का क्या है, नोट 1 आ जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में नोट 1। इस टाइप के सेंटेंस में सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो लेटस या लेट से होती है। किससे होती है, लेटस या लेट से होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अगर लेटस या लेट से हो सेंटेंस तो उसका जो सेड होता है, सेड को हम लोग सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलते हैं। केवल सजेस्टेड या प्रपोज्ड में ही बदलेंगे, बाकी दूसरे में नहीं चेंज करेंगे। हाँ, इसके बाद अगर मान के चलिए ऑब्जेक्ट है तो उसे 2 प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो 2 प्लस ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम सजेस्टेड और प्रपोज में बदलेंगे लेकिन 2 प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। अगर नहीं होगा तो, ऑब्जेक्ट होगा तो लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखते हैं, डैट लिखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखते हैं, डैट लिखते हैं। लेट्स हो या लेटस हो तो उसको हम लोग वी या दे में बदलेंगे। सब्जेक्ट क्या करेंगे, वी या दे। इसके बाद हमें शुड लगाना है, फिर V1, फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस पे जो क्वेश्चन आता है, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन दे देंगे, लेट ही सेड टू, ठीक है, मी इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले गेम, लेट अस प्ले गेम। यहाँ देखिए, अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमें क्या लगता है, ये प्रपोज किया जा रहा है या सजेस्ट किया जा रहा है। तो जहाँ तक आशा है, ये क्या है आपका प्रपोज किया, चला जाए वहाँ पे सजेस्टिंग कर देंगे, ठीक है। तो ही कहीं, उसके बाद लेट अस प्ले गेम, चलो हम लोग क्या करें, गेम खेलते हैं। तो क्या करते हैं, सजेस्ट, प्रपोज नहीं हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहें, ही सजेस्टेड, क्या हो जाएगा, सजेस्टेड टू मी। एकमात्र यही एक रूल है जिसमें हम लोग टू को क्या करते हैं, लिखते हैं। बाकी कोई ऐसा रूल नहीं है जहाँ पे हम लोग टू को लिखे हैं। एकमात्र यही एक रूल है जहाँ पे हम टू को क्या करते हैं, लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है, समझ गए। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या होता है, डैट होता है। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या होगा, डैट। अब ये जो अस है, अस को हम लोग वी या दे, तो हम यहाँ पे वी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी। फिर क्या हो जाएगा, शुड, शुड का क्या लिखेंगे, शुड। वर्ब क्या है हमारा, प्ले, तो प्ले का प्ले लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, गेम है, तो गेम का गेम लिखेंगे। ही सजेस्टेड मी टू मी दैट वी शुड प्ले गेम। ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, बन गया। एक और लेते हैं क्वेश्चन, जैसे राम सेड टू सीता लेट्स गो फॉर पिकनिक, ठीक है, लेट्स गो फॉर पिकनिक। अब यहाँ पे ये सजेस्ट नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, प्रपोज हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, क्योंकि प्रपोज किया जा रहा है चलने के लिए, पिकनिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको राम को क्या करेंगे, राम सजेस्टेड को हम लोग क्या करेंगे, प्रपोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद टू का टू, सीता का सीता लिख देंगे। इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमारा क्या हुआ, डैट। अस को चेंज करेंगे वी में, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, शुड लिखेंगे। और गो का गो, फॉर का क्या हो जाएगा, फॉर। अब पिकनिक का पिकनिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान के चलिए, द लीडर सेड
ठीक है, लेट अस वर्क फॉर द कंट्री डे एंड नाइट। ठीक है, द लीडर सेड, ठीक है, लेट अस वर्क फॉर द कंट्री डे एंड नाइट। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमें क्या सजेशन लग रहा है, प्रपोज तो नहीं है, दिन रात काम करने के लिए कोई प्रपोज करेगा। यहाँ पे क्या है, सजेशन है। ठीक है, तो द लीडर का क्या लिखे, लीडर का क्या लिखेंगे, लीडर। ठीक है, सेम। अब ये सेड के बाद देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, छोड़ देंगे ऐसे ही। ठीक है, केवल सजेस्टेड लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, सजेस्टेड। ठीक है, उसके बाद डेट, सजेस्टेड डेट, फिर अस को किस में बदलेंगे, वी। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, शुड। ठीक है, वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क। फॉर का क्या लिखेंगे, फॉर। द का क्या लिखेंगे, द। कंट्री का कंट्री लिखेंगे। ठीक है, डे का डे हो जाएगा, एंड का एंड हो जाएगा, और नाइट का क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा, और लास्ट में हमारे ये फुल स्टॉप देंगे जरूर। लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप दे देंगे। इस प्रकार ये हमारा नोट 1 क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो रूल मिलेगा हमारा नोट 2 में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अस के जगह लेट के बाद आपका मी हो सकता है, हर हो सकता है, हिम हो सकता है, ठीक है, यू हो सकता है। ठीक है, समझ गए, ईटीसी कर देते हैं। देयर भी हो सकता है, ठीक है, और देम भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब अस नहीं होगा, बस ध्यान रखना है कि अस नहीं होगा, मी हो जाएगा, हर होगा, हिम हो जाएगा, तो जो भी हो जाएगी लेट के बाद वो सेम हो जाएगा। ठीक है, ये नोट 2 आ जाएगा। तो इनका जो सेड होता है, जो सेड लिखते हैं, सेड को हम लोग किस में चेंज करते हैं, विश्ड में चेंज करते हैं। सेड को किस में चेंज करेंगे, विश्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, इरेज कर देना सब। जो सेड होता है, सेड को हम लोग क्या करते हैं, विश्ड में बदल देते हैं। ठीक है, हो गया। इन्वर्टेड कोमा के लिए सेम वही डेट आ जाएगा। इन्वर्टेड कोमा के लिए क्या हो जाएगा, डेट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि लेट रहता है ना, तो डेट ही लिखा जाता है। अगर यही इंपरेटिव सेंटेंस रहता तो वहाँ पे हम लोग टू लिखते हैं, नॉट टू लिखते हैं। ये भी इंपरेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन इसमें लेट के बाद अस लगा था, लेट के बाद मी लगा है, तो इन्वर्टेड कोमा के लिए क्या होगा, डेट हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो लेट के बाद जो मी होता है, ठीक है, हिम होता है, हर होता है, हिम होता है, ठीक है, डेट जो भी होते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग के सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं, शुड, और फिर हमारा V1, और फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा। ये जो मी होगा वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में। उसके बाद शुड लिखेंगे ही, पिछले भी रूल में नोट 1 में भी लिखे हैं, और फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन दे दें, he said to me, let me do, let me do this work। हो गया, he said let me do this work। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, लेट के बाद यहाँ पे मी है, पिछले क्वेश्चन को लेट के बाद क्या था, अस था। तो सेड को ही सेड को किस में चेंज कर देंगे, विश्ड में। सेड को किस में चेंज कर देंगे, विश्ड में। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या हो जाएगा, डेट। आई जो मी जो है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। यहाँ क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद हमें क्या लिखना है, शुड लिखना है। क्या लिखना है, शुड। V1 क्या है, डू, तो डू का डू लिखेंगे। दिस को हम लोग चेंज कर देंगे किस में, डेट में, और वर्क का क्या हो जाएगा, हमारा वर्क हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन मान लें, जैसे सी सेड इन्वर्टेड कॉमा लेट हर सिंग ए सॉन्ग, लेट हर सिंग ए सॉन्ग। ये हो गया क्वेश्चन। इसका भी सेम वही चलेंगे, लेट के बाद क्या हर है, तो सी का सी, सेड को किस में चेंज करेंगे, विश्ड में। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या हुआ, डेट। सी तो हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज, तो हर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे हर का क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, नो चेंज हो, तो हर का क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद हमें क्या लिखना है, शुड लिखना है। क्या लिखना है, शुड। V1 क्या हमारा, सिंग, तो सिंग का क्या हो जाएगा, सिंग। उसके बाद ए, सॉन्ग का क्या हो जाएगा, सॉन्ग। ठीक है,
ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमारा इंपरेटिव सेंटेंस जो है ये पूरी तरह क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। लगभग सारे रूलों को हम लोग क्या करें, देख ही चुके हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन भी क्या करें, बनाए हैं, ठीक है। अगर मान इसमें अगर कोई डाउट हो तो एक बार जरूर कमेंट करें, ठीक है। बार बार ऐसा भूलते नहीं है, लेकिन कमेंट तो आता नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार जरूर क्या करें, इसको देखें, बनाएं, समझे, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछे, ठीक है, जरूर कमेंट करें, ठीक है, समझ गए। आशा करते हैं कोई कमेंट डाउट होगा ही नहीं, ठीक है। तो लगभग सारे रूलों को क्या किया हम लोग, क्लियर कर दिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में अपने इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग नरेशन का इंपरेटिव सेंटेंस क्या हुआ पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद ये सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक लास्ट हमारा बचेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। ये हमारा सेकंड लास्ट है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के वाक्य से ब्लेस का अर्थ आता है, कर्स, श्राप देना, प्रार्थना, विश, इच्छा का क्या होता है, भाव व्यक्त होता है। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की एक और पहचान होती है कि उसमें मे लगा रहता है। क्या लगाता है, मे लगा रहता है। तो ये हमारा क्या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को बनाने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला है सेड, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड यानी रिपोर्टिंग वर्ब। सेड को हम लोग चेंज करेंगे ब्लेस्ड में, प्रेड में, कर्स में, विश्ड में, ईटीसी इत्यादि और भी जो होंगे उसमें क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जनरली हम लोग चार में ही क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है, समझ गया। इन्वर्टेड जो कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं, हो जाएगा ये। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, एसर्टिव में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को एसर्टिव में, एसर्टिव मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा में, और फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। मॉडल वर्ब होंगे तो मॉडल वर्ब के बाद क्या होगा, V1 का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसे ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा एसर्टिव हो गया। उसके बाद चौथा जो होता है हमारा ये एक्सक्लेमेशन जो मार्क होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसे हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप में करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क को फुल स्टॉप में देंगे, ठीक है, समझ गए। ये रूल हो गया। ये रूल याद रहेगा तो रूल के अनुसार ही बनाते हैं, ठीक है। अभी तक इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग क्या चेंज किए हैं, सबसे पहले जेंडर रूल में हम लोग डैड को ही बदले हैं। इंट्रोगेटिव में हम लोग पढ़े हैं, इंट्रोगेटिव में इफ में बदले हैं। और इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव में WH वर्ड को ही चेंज किए हैं, ठीक है। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस से हैं तो उसमें हम लोग टू में यूज किए हैं। उसमें क्या किए हैं, टू का यूज किए हैं और नॉट टू का, ठीक है। लेकिन इंपरेटिव में ही जब लेट होता था और लेट के बाद मी होता था या अस होता था, वहाँ पे हम लोग डेट का यूज किए हैं। ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग डेट का यूज करेंगे। एक्सक्लेमेटिव में भी हम लोग क्या करेंगे, डेट का ही यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के लिए। तो जो कम यूज होते हैं ना उसको याद रख लेते हैं, ठीक है। जो जनरली ज़्यादा यूज होते हैं उसको हम लोग क्या याद करने के लिए बस यही लगा देना है, डेट क्या करना है, यूज कर देना है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन दे दें, ही सेड टू मी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लगा है, मे यू लिव नाउ, ठीक है, मे यू लिव नाउ। इससे क्या भाव व्यक्त हो रहा है, ये सेंटेंस हम लोग देखेंगे। एक बार सोचिए इसके सेंटेंस से क्या भाव व्यक्त हो रहा है, ब्लेस का, कर्स का, प्रे का या विश का, ठीक है। हो गया, देखें तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि कर्स का तो होगा नहीं, प्रे नहीं होगा, या तो विश कर सकते हैं या फिर ब्लेस कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं या फिर इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। तो इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो ही, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा विश्ड, क्या कर देंगे, विश्ड मी, ही विश्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखे हैं, डेड। यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद मे है तो मे का क्या होगा, माइट। अब जो व्यक्ति मान के चले जो पहली बार यहाँ डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ही देख रहे हैं तो आप ये डाउट सोचेंगे कि मे को यहाँ पे माइट लिख दिए, यू को आई लिख दिए, ऐसा क्यों। तो ये हमारा जो है चेंज किया हम लोग चेंज ऑफ टेंस में, चेंज ऑफ टेंस में और चेंज ऑफ पर्सन में। पर्सन को चेंज किया चेंज ऑफ पर्सन में, टेंस बदले चेंज ऑफ टेंस में। वहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा, एक बार जरूर उसको देखेंगे, ठीक है, तब जाके ये हमारा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। यू का आई में, मे को चेंज करके माइट में, लिव का क्या हो जाएगा, लिव, और लॉन्ग का क्या लिखेंगे, लॉन्ग लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क के जगह क्या करेंगे,
कॉमा का यूज करेंगे, फुल स्टॉप का। क्या करेंगे? फुल स्टॉप का यूज करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन मान के चलिए, द वुमेन सेड, ठीक है, मे यू डाई ऑफ, ठीक है, कॉलेरा। इसको क्या बोलेंगे? कॉलेरा, ठीक है, समझ गए। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन हो गया, द वुमेन सेड मे यू डाई ऑफ कॉलेरा, ठीक है। तो इसको ये क्या है? श्राप दिया जा रहा है, कर्स, मतलब अभी से तुम मर जाओ, ठीक है। कॉलेरा एक बीमारी है, उससे क्या होगा? मर जाओ, तो श्राप दिया जा रहा है। तो यहाँ पे द वुमेन, ठीक है, यहाँ पे देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं ना है और अंदर में हमारा सेकंड पर्सन है, तो इसे चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट हम कोई मानना, द वुमेन सेड को हम लोग क्या करते हैं? कर्स में बदलेंगे। उसके बाद क्या करते हैं? मी, कर्स्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा डैट। यहाँ पे अस भी कर सकते थे, ठीक है, अस भी हो जाएगा, मी भी हो जाएगा, हिम भी हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट मानना है वो ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, ठीक है, समझ गए। इन्वर्टेड कॉमा, अब यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट हो सकता, तो मी माने हैं तो क्या होगा? आई लिखेंगे। अगर अस माने हैं तो क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या? मे का चेंज कर देंगे हम लोग किसमें? माइट में। मे को चेंज कर देंगे माइट में। डाई का क्या हो जाएगा? हमारा डाई, ठीक है, ऑफ कॉलेरा हो गया। सेम टू सेम क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मी माने हैं तो आई लिखेंगे, अस माने हैं तो वी लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया? बन गया। बिल्कुल क्या था? आसान था, आसानी से बस रूल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक ही चीज़ है कि रूल याद रहेगा तो आसानी से बनेगा, रूल याद नहीं है तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है, समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, इससे पहले मिटाते हैं। देखिए ये 3 क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, ठीक है। इस तीनों क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे? इसको बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ही सेड टू मी गॉड सेव द किंग। उसने मुझसे कहा गॉड सेव द किंग, यानी भगवान राजा की क्या करे? रक्षा करे। तो ये क्या किया जा रहा है? इसमें प्रार्थना किया जा रहा है, ठीक है। तो ही क्या हो जाएगा? प्रेड लिख देंगे, ठीक है, ही प्रेड, ठीक है। मी कर ले, इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या हो जाएगा? डैड, ठीक है। गॉड का क्या होगा? गॉड। अब मे को चेंज कर देंगे हम लोग माइट में। सेव का क्या लिखेंगे? सेव द किंग, सेव द किंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मे नहीं लगा तो हम लोग खुद से मे का यूज कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दे सेड लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, यानी हमारी जो मित्रता है लंबे समय तक चले, यानी विश किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? विश। तो दे, उसके बाद क्या लिख देंगे? विश, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा का क्या हुआ? डैड। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? कौन ज़्यादा दिन तक चलेगी? तो हमारी मित्रता। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को शर्त है, यहाँ पे हो जाएगा देयर, आवर को चेंज कर देंगे देयर फ्रेंडशिप, देयर फ्रेंडशिप। और मे को चेंज कर देंगे हम किसमें? माइट में। मे को चेंज कर देंगे माइट में, ठीक है। उसके बाद लिव लॉन्ग, क्या हो जाएगा? लिव लॉन्ग, पहले वर्ब और तब अदर वर्ड, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले अदर वर्ड तब वर्ब, पहले वर्ब तब अदर वर्ड, ठीक है, समझ गए। अगला देखिए, ये क्वेश्चन है, द पुअर ओल्ड मैन सेड वुड दैट आई वेयर ए किंग, ठीक है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो द का क्या लिखें? द। पुअर का क्या लिखें? पुअर। ओल्ड का ओल्ड, मैन का क्या होगा? मैन, ठीक है। सेड को यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा विश किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? विश, डैट, ठीक है। अब यहाँ पे आई है, फर्स्ट पर्सन किसके लिए? सब्जेक्ट। ओल्ड मैन क्या क्या हो जाएगा? ही, क्या हो जाएगा? ही। और वेयर को हम लोग चेंज करेंगे किसमें? एडमिन में। वेयर को चेंज करेंगे किसमें? एडमिन में। टेंस ऑफ चेंज ऑफ टेंस में वेयर को हम लोग एडमिन में। वुड डैट क्या करते हैं? हम लोग नहीं लिखते हैं, वुड डैट को क्या करते हैं? नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ए किंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटेंस हमारा क्या होगा? कंप्लीट हो गया, ठीक है। यह हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी क्या होगा? कंप्लीट होगा। अगला हमारा बचेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद कुछ हम लोग क्या करेंगे? पैसेज वाले कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन बनाएंगे। ये तो हम लोग जनरल सिंपल वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, इसके बाद हम लोग पैराग्राफ वाला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। मिलते हैं, अगला हमारा है एक्सक्लेमेटरी। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं? इसको इनडायरेक्ट में
पढ़ते हैं, मिलते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम अपने ग्रामर का लास्ट टॉपिक है, ये जो नरेशन हम लोग पढ़ रहे थे। नरेशन का पिछले बहुत सारे वीडियो हम लोग बना चुके हैं, ठीक है, जिसपे ये लास्ट वीडियो है आपका ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सडन, अचानक से कोई हमारे मन का भाव जो क्या होता है व्यक्त होता है, ठीक है। इमोशंस हमारे क्या होता है निकलते हैं, खुशी के भी होते हैं, दुख का भी होता है, आश्चर्य का भी होता है, किसी का प्रशंसा भी होता है, किसी का क्या करते हैं तिरस्कार भी करते हैं। ये सब टाइप के हमारे क्या होते हैं इमोशंस निकलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है। जनरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हमें क्या देखते हैं कि सेंटेंस से क्या होगा आपका जॉय खुशी होगा, सौरो दुख हो जाएगा, सरप्राइज आश्चर्य हो जाता है, उसके बाद कंटेम्प्ट तिरस्कार हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा प्रेस हो जाएगा, प्रेस के बाद हो जाएगा हमारा एंगर हो जाता है, एंगर के बाद हम लोग क्या लेते हैं रिग्रेट हो जाएगा, उसके बाद एप्लॉज हो जाएगा, ठीक है। ये सारे हमारे क्या होते हैं सेंटेंस में शो होते हैं, ठीक है। खुशी का सेंटेंस रहेगा, दुख का रहेगा, सरप्राइज रहेगा, तिरस्कार रहेगा, प्रशंसा रहेगा, क्रोध रहेगा, अफसोस रहेगा, ठीक है। इस टाइप से क्या होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शो करते हैं, ठीक है। तो इन्हें जो हम लोग बनाते हैं इनडायरेक्ट में, ठीक है, तो इनको जो रूल होता है इनका क्या होता है रूल, सबसे पहले रूल में जो सेड होता है, सेड को हम लोग किस में चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड पहले लिखेंगे। सेड को किस में लिखेंगे पहले हम लोग क्या लिखना है एक्सक्लेम, उसके अनुसार हम क्या लिखते हैं विथ लिखते हैं, इसके बाद क्या लिखेंगे विथ। अब ये सारे जो सेंटेंसेज हो गए इनका V1 फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं ये सेम लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विथ। अब जॉय का सेंटेंस होगा तो जॉय लिखेंगे, सौरो होगा तो क्या लिखेंगे सौरो लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। सरप्राइज होगा तो क्या लिखेंगे हम सरप्राइज लिखेंगे, ठीक है। एंगर होगा तो क्या लिखेंगे एंगर लिखेंगे, etc। जो भी सेंटेंस होंगे उसी सेंटेंस के अनुसार हमें इस वर्ड को क्या करना है यूज करना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो होता है हमारा इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं डैट लिखते हैं, दूसरा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखेंगे डैट लिखेंगे। तीसरा जो रूल हो जाएगा हमारा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है इससे हम लोग क्या करते हैं एसर्टिव में चेंज करेंगे, किस में क्या चेंज करेंगे एसर्टिव में, ठीक है। एसर्टिव सेंटेंस में क्या करेंगे चेंज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद चौथा जो होगा आपका जो एक्सक्लेमेशन मार्क जो होगा इसको हम लोग फुल स्टॉप में बदलेंगे, किस में बदलेंगे फुल स्टॉप में। और पांचवा एक और होता है इंटरजेक्शन जो वर्ड होते हैं, इंटरजेक्शंस वर्ड जो होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या करते हैं नहीं लिखते। ये जो इंटरजेक्शन वर्ड है आपका इंटरजेक्शन वर्ड जैसे ओके ब्रेवो हुरा वेल ओ etc, इन्हें हम लोग क्या करते हैं इनडायरेक्ट में इसे नहीं लिखते हैं, इनडायरेक्ट में इसे क्या करते हैं नहीं लिखते हैं, ठीक है। एक और चीज पॉइंट आपको याद रख सेंटेंस को पहचानने के ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हाट और हाउ तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के स्टार्टिंग होते हैं किसी किसी सेंटेंस में, उनके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आया तो और लास्ट में क्या हो क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएंगे हमारा इंट्रोगेटिव, क्या हो जाएंगे वो इंट्रोगेटिव। लेकिन जब व्हाट या हाउ के बाद अगर नाउन या एडजेक्टिव हो और उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन हो, क्या हो एक्सक्लेमेशन साइन, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग जो हाउ होता है हाउ को हम लोग क्या करते हैं चेंज कर देते हैं किस में वेरी में, हाउ को चेंज कर देंगे वेरी में। और व्हाट के बाद अगर नाउन हो तो व्हाट को हम लोग चेंज करेंगे बिग में, ग्रेट में, फाइन में, ब्यूटीफुल में, हॉरिबल, टेरिबल, और वेरी में भी क्या करते हैं चेंज करते हैं बदलते हैं रूल के अनुसार। और जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा सेंटेंस हम लोग वर्ड को क्या करते हैं यूज करते हैं। इसे इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं, वंडरफुल हो जाएगा, फाइन भी हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे वर्ड आते हैं उसमें यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसे हम लोग एसर्टिव में बदलेंगे, सिंपल वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसर्टिव में सिंपल वाला पहले बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन सिंपल लिए हैं, ठीक है, इसे क्या करना है हमको एसर्टिव में चेंज करना है, इसके बाद हम लोग इनडायरेक्ट में बदलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले
एसर्टिव में करने के लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा ही है। ही के बाद हमारा वर्ब क्या है, रन है, रन्स हो जाएगा, ही रन्स, ठीक है। उसके बाद ये देखिए एडजेक्टिव, हाउ के लिए हम लोग क्या लिखे हैं, वेरी लिखे हैं। हाउ के लिए क्या लिखेंगे, वेरी। एडजेक्टिव क्या हमारा, फास्ट, तो फास्ट का क्या हो जाएगा, फास्ट। एडजेक्टिव की विशेषता बताता है कौन, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो वेरी हमारा क्या है, एडवर्ब है, इसलिए हम हाउ के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, वेरी का यूज करते हैं। अब देखिए हाउ फनी, फनी भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो हाउ है, हाउ को हम लोग क्या करेंगे, वेरी में चेंज करेंगे। तो इसमें तो सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है नहीं। यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे वर्ब था, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्या है, नहीं है, वर्ब नहीं है। तो हम खुद से क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सब्जेक्ट क्या मानेंगे, इट। सब्जेक्ट क्या मान लिए, इट। इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज भी ले सकते हैं, वाज भी ले सकते हैं, दोनों में से जो लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फनी का क्या हो जाएगा, फनी लिखेंगे, लेकिन इसके पहले हाउ के लिए हम लोग यहाँ पे वेरी लिखेंगे। हाउ के लिए क्या लिखेंगे, वेरी, और उसके बाद फनी का क्या हो जाएगा, फनी। इट वाज वेरी फनी या इट इज वेरी फनी, दोनों सेंटेंस हमारा क्या हुआ, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है व्हाट पे, व्हाट ए प्लेस, यानी ये ए लग गया, यानी ये नाउन है। तो व्हाट को हम लोग चेंज करेंगे, बिग, ग्रेट, फाइन, ब्यूटीफुल, हॉरिबल, टेरिबल, वेरी, इटीसी, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग क्या ले ले, इट ले ले, इसके अनुसार क्या ले ले, इज ले ले, ठीक है। और प्लेस है, प्लेस है तो बहुत सुंदर जगह है, प्लेस क्या है, बहुत ही सुंदर जगह है। तो इसके लिए इट इज ए लवली लिख लें, इट इज ए लवली प्लेस, इट इज ए लवली प्लेस, या इट इज ए हॉरिबल प्लेस, या इट इज ए बिग प्लेस। जो वर्ड एडजेक्टिव आपका सूट करेगा इस सेंटेंस के लिए, वैसा एडजेक्टिव हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, वर्ड के लिए, ठीक है। अब एक बार इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन ले लें, जैसे मान के चलिए व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया सिंपल। एक और क्वेश्चन ले लेंगे, हाउ से ले लें, हाउ सिंग, हाउ स्वीटली कर देते हैं ना, हाउ स्वीटली सी सिंग्स, हाउ स्वीटली सी सिंग्स। ये हमारा क्वेश्चन है 2 पे। इसमें भी हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो टेंशन नहीं है हमें, ठीक है। यहाँ ईट है तो ईट का क्या लिखेंगे, ईट। हेल्पिंग वर्ब दिया है तो इज का इज लिखेंगे। अब ये देखिए व्हाट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो हम लोग ए लिखना है तो ए लिखेंगे। अब ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस है ना, तो यहाँ पहले से एडजेक्टिव दिया है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे वेरी का यूज करेंगे। इट इज ए वेरी, उसके बाद ब्यूटीफुल प्लेस। पहले से अगर एडजेक्टिव है तो उसके पहले हम लोग वेरी का यूज करते हैं, ठीक है। अगर एडजेक्टिव नहीं होता ना तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्यूटीफुल का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है हाउ स्वीटली सी सिंग्स। तो इसको बनाएंगे तो सी का सी लिख दें, सिंग्स का क्या लिखेंगे, सिंग्स लिख दें, सब्जेक्ट लिख लिए, वर्ब लिख लिए। अब हाउ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वेरी, सी सिंग्स वेरी, और उसके बाद स्वीटली, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया, ठीक है। ये अभी हम सिंपल बनाए। अब इस पे क्या होता है, क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन लेते हैं, ही सेड इनवर्टेड कॉमा व्हाट ए प्लेस इट इज, व्हाट ए प्लेस इट इज। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से सबसे पहले हम लोग ये व्हाट ए प्लेस इट इज का अर्थ निकालेंगे। ये कैसा भाव व्यक्त हो रहा है, खुशी का है या सरप्राइज का है। तो खुशी का भी हो सकता है और सरप्राइज भी हो जाएगा, तो खुशी का ही बनाते हैं। तो ही का क्या लिखेंगे, ही।
सेड को किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम में, सेड को एक्सक्लेम में। उसके बाद हमें क्या लिखना है, विथ लिखना है। ही एक्सक्लेम विथ, खुशी का है तो जॉय लिखेंगे। इसके बाद हमें क्या लिखना है, डैड। सब्जेक्ट क्या हमारा इट है तो इट का इट, इज को इट के बाद क्या है, इज है, तो टेंस हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज। क्या बदलेंगे, वाज हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल दिया हुआ है ए का, ए लिखेंगे, और व्हाट के लिए हम लोग क्या लिखे, बिग लिखे। इट वाज ए ब्यूटीफुल प्लेस भी कर सकते हैं, इट वाज ए ब्यूटीफुल प्लेस। हो गया, ये सेंटेंस क्या होगा हमारा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ ब्यूटीफुल के जगह हम बिग प्लेस भी कर सकते थे, हॉरिबल प्लेस भी कर सकते थे, दोनों हो सकता था, दोनों तरीके से हम लोग क्या कर सकते, बना सकते थे। ठीक है, समझ गए। एक और क्वेश्चन जैसे मान कर दे दें, सी सेड इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, यही क्वेश्चन, हाउ स्वीटली सी सिंग्स, तो हाउ का क्या लिखे, हाउ, उसके बाद स्वीटली, ठीक है, सी का सी और सिंग्स का सिंग्स, लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा। अब ये सेंटेंस से देखिए कैसा भाव व्यक्त हो रहा है, सी सेड हाउ स्वीटली सी सिंग्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, सोचिए कैसे बनेगा। ठीक है, बनाइए इसको। यानी ये क्या हो रहा है, खुशी भी हो रहा है, सरप्राइज भी हो रहा है, इसको सरप्राइज भी बना देते हैं। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा, सी, हमें लिखना पड़ेगा एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड सारे में सेंटेंस में लिखना पड़ेगा एक्सक्लेमेटरी में। उसके बाद क्या हो जाएगा, विथ सरप्राइज करते हैं, क्योंकि हमने पहली बार उसका सुना है आवाज़, ठीक है, कि बहुत सुंदर गाती है, तो सरप्राइज हो जाएगा। खुशी भी हो सकता था यहाँ पे, ठीक है, एप्रिसिएट भी हो जाएगा, प्रशंसा भी हो जाएगा। ठीक है, समझे ना, यहाँ पे एप्रिसिएट भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, डैड। सी हमारा है थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, तो सी का क्या लिखेंगे, सी, और सिंग्स हमारा क्या है, V5 है, सिंग्स हमारा क्या है, V5 है, तो इसको V2 में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, सैंग, सी सैंग। हाउ के लिए हम लोग क्या लिखे, वेरी लिखे, हाउ के लिए क्या लिखेंगे, वेरी, और स्वीटली का क्या हो जाएगा, स्वीटली, सी सैंग्स, सी सैंग वेरी स्वीटली। इस प्रकार ये सेंटेंस हमारा क्या होता है, बनता है। ठीक है, लगभग ऐसे ही इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। और कुछ और क्वेश्चन आते हैं जो सिंपल छोटे छोटे रहते हैं। ठीक है, उसको देखिए कैसे बनाते हैं, मिटा दे इसको। जैसे मैं क्वेश्चन मान के चले, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा थैंक यू। ठीक है, एक और ले लीजिए, सी सेड टू मी वेलकम, वेलकम। ठीक है, एक और क्वेश्चन मान के चलिए, ही सेड टू मी हैप्पी दिवाली। ठीक है, इस टाइप से भी क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो इनको बनाने के लिए भी वो रूल अप्लाई नहीं करेंगे, इसके सेंस पे बनाते हैं। ठीक है, जैसे ही सेड टू मी थैंक यू, उसने मुझसे कहा थैंक यू, तो इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, ही थैंक है ना, तो THANK, थैंक्ड मी, ही थैंक्ड मी। सिंपल भाषा में हम लोग इसको, उसने मुझे क्या क्या धन्यवाद दिया। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सी सेड टू मी वेलकम। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे, ये रूल पे नहीं चलता, ये सेंस पे बनाते हैं। ठीक है, तो सी का सी वेलकम है ना, तो वेलकम का क्या क्या लिखेंगे, सी वेलकम्ड मी, सी वेलकम मी। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, एक और, ही सेड टू मी हैप्पी दिवाली है ना, तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, क्या करते हैं, विश करते हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस जो है हम लोग विश पे ही बना देंगे, तो ही विश्ड, क्या कर देंगे, ही विश्ड मी, क्या करते हैं हम लोग, ही विश्ड मी हैप्पी दिवाली, क्या लिख देंगे, हैप्पी
हैप्पी दिवाली। ठीक है, इस प्रकार ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको क्या करेंगे, बनाएंगे।